आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वर्तनी। ठीक है, इसको बीच बीच में हम लोग को लेते चलना पड़ेगा ताकि ये ठीक रहे, क्योंकि हर एग्जाम में आता है और ये जरूरी भी है। और आप देखोगे लिस्ट जब 32 को जो आपको दिया गया है ना कि ये 32 टॉपिक है हिंदी में, तो उसमें वर्तनी भी है। टॉपिक का क्या नाम है? वर्तनी। तो इसको पहले समझते हैं और फिर इसके बाद हम लोग इसमें जो मैटर है उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस बात को जाने, वर्तनी। वर्तनी का मतलब है किसी भी चीज को शुद्ध रूप से लिखना, है ना, कि वो जो लिखा गया है वो कैसे लिखा गया है। ये क्यों जरूरी है? क्यों जो हमारा हिंदी भाषा है इसमें तो एक विदेशी भाषाओं बहुत सारे विदेशी शब्द आ गए हैं। साथ ही साथ में जो पढ़े लिखे जो लोग नहीं होते हैं, है ना, वे लोग क्या करते हैं, इसको शब्दों का उच्चारण गलत तरीके से कर देते हैं। तो वो जो शब्द है वो गलत तरीके से उच्चारण होते रहता है, कई वर्षों तक, कई पीढ़ियों तक होते होते वो गलत ही प्रचलित हो जाता है, तो लोग उसी को बोलने लगते हैं। और ये किसी भी दृष्टि से देखा जाए, व्याकरण की दृष्टि से, तो ये गलत माना जाएगा। तो हमें ध्यान क्या रखना है, हमें हिंदी भाषा को, हिंदी के व्याकरण को शुद्ध रखने के लिए, शुद्ध बोलने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, वर्तनी की। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है इस वर्तनी को ठीक करने का, कि हम जो भी चीज पढ़ते हैं दुनिया में, जहां भी पढ़ते हैं, अच्छे किताबों, मानक किताब को लेंगे और उसमें जो शब्द लिखा गया होगा उस पर ध्यान दे देंगे। जैसे आप मान लो राजनीति विज्ञान ही पढ़ रहे हो, उसमें बी केंद्रीकरण देखेंगे लिखा कैसा है। रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं तो रासायनिक समीकरण पर ध्यान देंगे कि कैसे लिखा गया है। फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो भौतिकी कैसे लिखा गया है। तो ये तो चलो नॉर्मल बात है, पर अन्योन्य क्रियाएं, अन्योन्य आश्रित क्रिया, है ना, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया शब्द लिखने में बहुत लोग गलती करते हैं। तो हम दुनिया में जो भी कुछ पढ़ते हैं ना, सब पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी पढ़ते हैं उसको ध्यान रखेंगे कि कौन शब्द कैसे लिखा गया। अब कुछ लगे कि तो जटिल लग रहा है तो उसी शब्द को हमें चुन लेना है, रखना है अपने पास। जो आपको लिस्ट दिया गया है स्टडी मटेरियल में, आपको अगर जीवन में कहीं कोई नया शब्द मिले जो कि लगे कि ये जरूरी है, बार बार हमसे गलती हो सकता है, तो नीचे उसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी लिखना जरूरी है। ये क्यों बहुत जरूरी है? क्योंकि किसी भी एग्जाम में जब आप बैठोगे, जहां हिंदी होता है, चाहे 10वीं हो, चाहे 12वीं हो, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें पूछते हैं कि निम्न में वर्तनी के दृष्टि से कौन शुद्ध है या निम्न में कौन सही है। इसी को हम लोग श्रुत लेख भी बोल सकते हैं कि आप श्रुत लेख लिखिए। तो टीचर बोलता है, हम लोग लिखते हैं, फिर देखा जाता है सही है कि गलत। इसी को वर्तनी नाम दिया गया है ना। कोई जो भी हिंदी की किताब है उसमें देखोगे तो टॉपिक का नाम दिया रहता है वर्तनी, नहीं तो श्रुतलेख। ठीक है, तो श्रुतलेख में आपको लिखना है, वर्तनी में आपको चेक करना है कि हाँ कौन सही है, इसको देखना रहता है। ठीक है, जैसे एक शब्द लेते हैं, बहुत सारे जगह अगर ये लिखा रहेगा श्रृंगार, किसी भी आप जनरल स्टोर जो होता है जहां श्रृंगार के सामान मिलता है, श्रृंगार के सामान मिलता है, वहां भी ये लिखा रहता है। ये इतना प्रचलित हो गया, इतना प्रचलित हो गया है कि सब लोग गलत ही पढ़ रहे हैं इसको। कई किताबों में भी ऐसे लिखा रहता है, और कई किताबों में थोड़ा सा सुधार किया तो उसने ऐसा क्या लिख दिया, ऐसे कर दिया, तो ये भी गलत ही हो गया। तो वर्तनी की दृष्टि से ये दोनों गलत है, सही हमें लिखना होगा। और एग्जाम में ये अंत्याक्षरी हो गया, श्रृंगार हो गया, ऐसे ही कुछ शब्द आते हैं ज्यादातर। तो जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल में लिस्ट मिला है, उस शब्द को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें वही रखा गया है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, या और पूछा जाता है और रिपीट होता है ना। और कुछ जो किताब में दिया गया है, जो इंपॉर्टेंट है, उसको रखा गया है। जो जटिल है, हमेशा लोग भूल जाएंगे, वैसे शब्दों को रखा गया, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम सही क्या लिख सकते हैं? इसको हम सही लिखते हैं ऐसा। अब ध्यान क्या देना है कि ये श्रृंगार है, श्रृंगार, तो इसमें ये नहीं है। देखो यहां ये दिया है ना, ये नहीं रहेगा इसमें, तो ऐसे लिखना है श्रृंगार, तो शुद्ध ये हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर कर्म की बात करो तो कर्म ऐसे, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में कर्म कर्म, और जैसन कर्म करब वैसन फल पैब, तो ये अब तो कर्म लोग ऐसे बोल रहे हैं। जो उच्चारण है ना उसी पे डिपेंड करता है। अगर हमने गलत उच्चारण कर्म, अब कर्म शब्द हमने कहना शुरू कर दिया, सामने वाला सुना तो उसको अगर कर्म लिखना था इसे लिखेगा, अब कर्म वो लिखेगा ही नहीं।
और इसका कुछ अलग अर्थ होगा, इसका कुछ अलग अर्थ होगा, ये तो गलत हो गया ना। और ये सोचो अब यही आम बोलचाल की भाषा में चलते चला गया तो कुछ दिन बाद हर कोई यही बोल रहा है, लिखना भी यही शुरू कर देगा, फिर गलत हो गया। तो हमने अपने हिंदी की जो व्याकरण है, हिंदी का जो दर्शन है, उसको शुद्ध रखने के लिए ये बहुत जरूरी है वर्तनी, इसे हमें ध्यान देना है। कौन शब्द कैसे लिखा गया है उसको हमेशा ध्यान देते चलना है, ठीक है। बहुत सारे शब्द हैं, जैसे एक सन्यासी की बात करते हैं, सन्यासी कैसे लिखते हैं? देखो मान लेते हैं कि ऐसे सन्यासी कई जगह आप देखोगे, इसमें आपको क्या लगता है क्या गलती है? सन्यासी लिखा सन्यासी, लेकिन आप ध्यान दो सन्यासी है ना, तो क्या लिखना होता है? आधा न या सी, ऊपर बिंदु भी रहता है फिर आधा न रहता है, तो सन्यासी ये सही हो जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसे ही कई शब्द हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अंत्याक्षरी कैसे लिख सकते हैं? अंत्याक्षरी ऐसे लिखना है, देखो अंत्याक्षरी आधा न है फिर आधा त है, अंत्याक्षरी। विदुषी, विदुषी अगर लिखना है तो कई लोग इसे ऐसे लिख देंगे, देखो कई लोग इसको ऐसे लिख देंगे। इसको गलती लिखने का तो कई तरीका है। अच्छा एक और किताब में हमने क्या देखा है, कोई कहते हैं ना कि ये श्रृंगार को ऐसे लिखना है, तो एक शब्द एक साइड देते हैं शुद्ध शब्द, एक साइड पहले देते हैं अशुद्ध, है ना, इसी को कर देते, एक साइड देते हैं अशुद्ध और फिर लिखते हैं शुद्ध, ठीक है। किताब में देखना ऐसे लिखा रहता है, अशुद्ध इधर शुद्ध, इधर शुद्ध में लिखेंगे ये वाला श्रृंगार ऐसा लिख देंगे, अशुद्ध में इधर ये चाहिए कोई भी एक लिख देंगे। हम बताना क्या रहे हैं उसको ध्यान देना। ऐसा मान लो दे दिया गया है, अब हम दुविधा में इस बात की हैं कि शुद्ध तो चलो ऐसे लिखाएगा, पर अशुद्ध तक कई तरीके से लिख सकते हैं। और माइंड जो होता है ना वो फोटो कैप्चर करता है, आपको अशुद्ध चीजें ही बार बार बोर्ड पे दिखाई जाएगा ना तो आप वही लिखने लगोगे। माइंड शब्दों को ध्यान न रखकर फोटो ध्यान रखता है, तो ये कैसे लिखा गया है ये अगर माइंड में छप जाए तो अब आपसे गलती नहीं होगा, समझ रहे हो? तो अशुद्ध, क्या श्रृंगार को अशुद्ध रूप से यही लिख सकते क्या और नहीं लिख सकते? ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे नहीं देना चाहिए। एक तो फोटो माइंड कैप्चर करता है तो हम बार बार अशुद्ध चीजें देखें ही नहीं, है ना, तो इसको हटाना चाहिए, केवल शुद्ध रहना चाहिए। मेरे विचार से सही क्या होता, एक शुद्ध शब्द लिखा और 2-3 जगह छोड़ दिया रहता, कहता कि आप इसको एक बार ध्यान से देखो और 3 बार लिखो। तो स्टडी मटेरियल ऐसा होता है, चाहे किताब होता तो ज्यादा अच्छा रहता। किताब में तो चलो उनके पास अपनी सीमाएं हैं, वो पेज कम पेज में समेटना चाहते हैं, पर स्टडी मटेरियल में ऐसा व्यवस्था हो तो इसे अच्छा माना जाएगा, समझ गए? तो हमें क्या करना है, ऐसा नहीं, अब देखो ऐसा विदुषी मान लो लिखा गया है, एक और एग्जांपल आपको दे रहे हैं विदुषी, तो सही ऐसे लिख देंगे, सही ये सही है, बोलो विदुषी ऐसे लिख दिया, और गलत क्या कर देंगे, ऐसे लिख देंगे, कहेंगे कि ऐसा एग्जाम में रहेगा और ऐसा सही रहेगा। लेकिन इसके अलावा ऐसे भी तो लिख सकते हैं विदुषी, ये वाला सा है ये वाला सा लिख देंगे। गलत लिखने के लिए तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बोला है नहीं, इधर से भी सीधा करके और इधर से ऐसे कर सकते हैं, मतलब कई तरीके से इसको लिखा जा सकता है। पर एक्चुअल में होता क्या है कि वो शुद्ध और अशुद्ध ऐसे ही लिखते हैं, शुद्ध तो ये होगा ठीक है ये लिख दिया, लेकिन अशुद्ध ना आम तौर पे जो एग्जाम में आता है उसी को देते हैं, पर ये हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, इसी का विदुषी को दिखाते हैं कि कैसे कर सकते हैं। यहां लिखते हैं, लिखा है ऐसा क्वेश्चन, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से कौन शुद्ध है या कौन सही है, वर्तनी की दृष्टि से, ठीक है। और यही वाला क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दे दिया, 4 हो देगा, विदुषी वाला लेते हैं, बी में आपको दे दिया और डी में आपको दे दिया। अब देखो चारों शब्द तो विदुषी ही लिखा, लेकिन अब आपको बताना है कि वर्तनिक दृष्टि से कौन शुद्ध है। तो सी तो हम देख रहे हैं, लेकिन अशुद्ध तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? तो अशुद्ध केवल हम एक तरीके से नहीं लिख सकते, अशुद्ध कई तरीके से लिखा जा सकता है, पर जो पैटर्न है आज तक चले आ रहा है पुराने जमाने से, तो लोग उसी को अशुद्ध और इधर शुद्ध, इधर अशुद्ध इधर शुद्ध, इधर अशुद्ध इधर शुद्ध, है ना। तो हमको अशुद्ध को ना ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, क्या करना है, केवल शुद्ध पे ध्यान देना है, क्योंकि माइंड
फोटो कैप्चर करता है, तो हमें बार बार उसे देखना है। और जब आप कॉपी पर उसको लिखोगे, ये ज्यादा अच्छा है कि वर्तनी वाला जो स्टडी मटेरियल है ना, वो आप कॉपी पर ही एक बार लिख लो। एक बार लिखोगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो उसको अपने नोट्स जब बनाएंगे तो अपने कॉपी पर लिख लेंगे, ठीक है। और जो जो शब्द आपको लगे ना कि ये शब्द बड़ा आसान है, तो आप छोड़ सकते हो, है ना। लेकिन जो शब्द बहुत जरूरी है, जैसे अंत्याक्षरी, इसे नहीं छोड़ना, है ना। ये बार बार गलती होने का चांस है। सन्यासी, है ना, श्रृंगार, ये सब शब्दों को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखा एक ऐसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। एक और टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो इसमें ऐसे क्वेश्चन देंगे कि निम्न में वर्तनी की दृष्टि से कौन शुद्ध है, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से कौन शुद्ध है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देंगे 4 गो। एक दे दिए कर्म, आपको बी में दे दिए अंत्याक्षरी, सी में आ गया श्रृंगार, और डी में आ गया सभी। तो एक्चुअल में 3-4 चीजें दे दिए और फिर ये कर दिए। अब एक और हम लोग ऐसा ले सकते हैं, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से कौन शुद्ध है या कौन सही है। और ऑप्शन में ऐसा हो सकता है ऐसा, मान लो ऑप्शन आ गया। तो अगर कह रहे निम्न में वर्तनी की दृष्टि से कौन शुद्ध है, ये तो क्रिया है, ये कर्म है, ये धर्म है, सभी। तो क्या लग रहा है सही? तो हमको क्रिया पर ले लेंगे, है ना। क्या इसको ऐसा बनाया जा सकता है कि निम्न में वर्तनी की दृष्टि से कौन सही नहीं है? अभी तो आपसे क्या पूछ रहा था? सही है। कौन सही है, आपसे ये पूछ रहा था। और अब क्या पूछ रहा? हाँ, कौन वर्तनी की दृष्टि से, या निम्न में कौन वर्तनी की दृष्टि से सही नहीं है। सही नहीं है इसका क्या मतलब? गलत कौन है। तो 4 को देंगे, उसमें से 3 को सही लिखेंगे और 1 को गलत कर देंगे। तो क्वेश्चन बनाने के लिए कई तरीके से क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता है, ठीक है। इसी को हमने ले लिया। देखिए, जैसे मान लो यही आ गया क्वेश्चन। तो निम्न में कौन वर्तनी दृष्टि से सही नहीं है, तो अंत्याक्षरी लिख दिया, क्रिया लिख दिया, विदुषी लिख दिया और कर्म लिख दिया। तो हमने कर्म को टिक आउट किया। मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके नीचे देखना ऑप्शन में क्या दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। और ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा जा सकता है, एकदम जीवन में हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वीं में हो, 12वीं में हो, इवन ग्रेजुएशन में भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिल सकता है। उसके बाद आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे जहां पर हिंदी पूछा जाता होगा, कहीं अगर हिंदी आता है तो ये रहता ही रहता है। मैं आपको बताऊं, हिंदी में 50% चीजें समझने वाला से आता है और लगभग 50% चीजें याद करने वाला सेक्शन से आता है, ठीक है। जैसे परिवाची शब्द हो गया, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गए, माने अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया, उसके बाद विलोम शब्द हो गया, श्रुति समभिनार्थक शब्द हो गए। ऐसे शब्दों से ही याद करने वाला सेक्शन, उससे 50% और 50% समझने वाला, समास, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब को मिलाकर, उपसर्ग, प्रत्यय, सब मिलाकर 50%, और याद करने वाला 50%। याद करने वाला में हमने सेक्शन आपको कितना बताया था? 7 चैप्टर। अगर आप चाहो तो 8वां इसमें थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, 50-50 मानकर कि हाँ, वर्तनी को भी हमें ध्यान रखना है कि कौन शब्द कैसे लिखा गया है। और यह सबसे अच्छा तरीका है, किसी चीज को हम बार बार लिखते हैं तो सही होते चला जाता है। और आज के बाद जीवन में कहीं भी आप कुछ भी लिखते हो तो कोशिश ये करना है कि हमें सही लिखना है। और ध्यान ये भी देना है कि जो लिखा है, जो हम पढ़ रहे हैं, अगर कोई अच्छा शब्द आ गया, कुछ लग रहा है जटिल शब्द है, तो उस शब्द पे हमें ध्यान दे देना है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? तो अभी मैं आपको कुछ शब्द और दे रहा हूं, क्वेश्चन पे ही 1-2 लेते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ते समय हमें क्वेश्चन के दृष्टि से ही देखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अभी मैंने आपको समझा दिया कि ये क्या है, क्या करना है, और कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, है ना, स्टडी मटेरियल से देखकर, है ना। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं कुछ बोलता हूं, आप लिख भी सकते हो। पहले आप लिखो, फिर मैं बोर्ड पे लिखता हूं, है ना, बाद में क्वेश्चन बनाएंगे। कोई दिक्कत? अभी आप एक लिखोगे, उसके बाद मैं उसका आंसर दूंगा, मतलब बोर्ड पे लिखूंगा कि उसका सही क्या हो सकता है, ठीक है। लिखिए द्वारका। कृष्ण जी को सुने, द्वारकाधीश।
द्वारका लिख दिए। कैसे लिखा आपने? देखो द्वारका सही कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है द्वारका। कौन कैसे लिखा है? द्वारका। ठीक है, एवं लिखो तो, एवं सबसे छोटा है, हमेशा हम लोग लिखते हैं एवं, ए व अम ऐसा, और नहीं तो क्या कर सकते, इधर भी माँ हल लगा सकते है कि नहीं। ठीक है, कुरुक्षेत्र लिखो तो, इधर से कौन लिखा है, ये वाला। हाँ तो कालिदास, और एक ऐसे भी कालिदास लिखा जाएगा, है ना। मतलब यहाँ जो ल पर ई दिया है, बड़ी ई दिया है या छोटी, तो सही कौन लग रहा है आपको, है कि नहीं। तो इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सही कौन है, छोटी ई वाला, है ना, जो क्या ज्यादातर लोगों ने लिखा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, यानी इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, उज्ज्वल आप बार बार लिखते हो, एक बार और लिख लेते हैं, उज्ज्वल, है ना। अस्थाई लिखो तो, अस्थाई, 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 तो अस्थाई, एक अस्थाई तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, और अस्थाई ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कौन कैसे लिखा है, ऐसे कौन 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 लिखा है। तो एक्चुअल में अस्थाई इसको सही करते हैं, इसको गलत हटा रहे हैं, है ना। ऊंचाई इसी तरह से आता है, ऊंचाई, है ना, तो ऐसे ऊंचाई लिख देंगे। ठीक है, जयोत्सना लिखिए, जयोत्सना, जयोत्सना लिख दिए। निर्दोष लिख लीजिए, निर्दोष। ज्योत्सना में क्या ध्यान देना है, यहाँ भी आधा ज है और आधा त है, आधा स है ना। ज्योत्सना, निर्दोष, कौन सा सा रहेगा, कौन सा सा है बताओ। हाँ तो ये मूर्धन सा, मूर्धा वाला सा लिखना है। निर्दोष, निर्गुण लिखोगे, निर्गुण, निर्गुण, ऐसा कौन लिखा है, निर्गुण, सही है। तो निर्गुण ऐसे लिखना है ना। अन्योय क्रिया लिखो तो, अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया, हाँ। आपको लिखना है भविष्यवाणी, 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 कैसे लिखो, भविष्यवाणी, कौन कौन ना है, हाँ तो ये टवर्गी ना इसको बोलते हैं, ट वाला ना। कई लोग इसको बड़ी ना बोलते हैं, मतलब उनका कहना है कि ये छोटी ना है या ये बड़ी ना है, ठीक है, उनकी अपनी बात है। तो टवर्गी ना बोलना, मैंने ट वर्ग वाला जो है, टवर्गी ना क्यों बोल रहे हैं, ट वर्गी, हम पढ़े थे ना वर्गीय, है ना। तो टवर्गी ना मतलब ट में का जो ना आता है उसको बोल रहे हैं। आइए ना कहाँ आता है, यहाँ ट वर्ग में आता है, आई ट वर्ग में आता है, इसके तो इसको हम क्या बोलेंगे, तवर्गी ना, इसको टवर्गी ना। चलो बढ़िया। तो भविष्यवाणी ऐसे लिखना है, ठीक है, भविष्यवाणी ऐसे लिखना है। वर्तमान लिखिए, एक वर्तमान, कोई भी लिख देगा सही ना, हाँ सही बात कर रहे हो। कई लोग लेकिन गलती भी कर सकते हैं। वर्तमान, प्रेमचंद्र इसी बात पर लिखिए, हमारे हिंदी के महान उपन्यासकार प्रेमचंद्र, कैसे लिखेंगे, प्रेम चंद्र, ऐसा बिंदु दे देते हैं, हाँ तो ठीक है, उसको भी लिख सकते हैं, आधा ना भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मनीषा कौन लिखेगा, मनीषा, मनीषा, मनीषा में भी कौन सा सा देना है, मूर्धन सा। अब एक शब्द आपको देखिएगा, रचयिता, है ना,
अभी लिखना नहीं है, ये शब्द बहुत प्रचलित है, रचयिता। एक बार लिख ही लो, एक बार रचयिता लिखो तो। मनीषा से लिखना है, मूर्धन्य से देना है। तो देखो बहुत सारे लोग रचयिता ऐसे लिखे ना, कुछ लोग ऐसे लिखेंगे, कुछ लोग ऐसे भी लिखे होंगे। तो नहीं लिखा है, बीच वाला लिखे हैं, बीच वाला। नहीं यही कर रहे हैं, गलती हो गया था, तालु से दोनों बोलते हैं ना, इसलिए दोनों। कैसे लिखे होगे, ये लिखे हो या ये लिखे हो? तो ये ज्यादा सही है ना? हाँ मतलब सही है रचयिता। ऐसा अच्छा, एक और आप शब्द लिखिए, आप संस्कृत में 10वीं में जरूर पढ़े होंगे, यज्ञवल्क्य। यज्ञवल्क्य, यज्ञवल्क्य लिखिए, यज्ञवल्क्य। पढ़े थे ना, यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? गंगा देवी शायद, मैत्रेयी है ना। यज्ञवल्क्य, यज्ञवल्क्य। कौन लग रहा है सही बताओ? हम तो बीच वाला लिखे। देखो इसमें लोग, कई लोग इसमें फंसेंगे, तीन ही रखते हैं, दिन में से सही है पक्का। यज्ञवल्क्य, जब शब्द सुनते हैं ना, तो यज्ञवल्क्य, यज्ञवल्क्य है ना। तो आपको क्या लग रहा है? यज्ञवल्क्य, ऊपर वाला सही है लेकिन नहीं लिखे हैं। यज्ञवल्क्य। देखो वल्क्य जो है ना, एक साथ जल्दी से बोल रहे हैं वल्क्य, तो आधा ला आधा का य रहता है, ठीक है। और ऐसा दो गो शब्द एक साथ में आधा आधा आए, ऐसा कई गो हो गया ना। उज्ज्वल में कई लोग कंफ्यूजन होते हैं, है ना। देखो यहाँ क्या है, दोनों आधा आधा ही है, ठीक है। अंत्याक्षरी में भी था ना, देखो दो गो आधा आधा था। यज्ञवल्क्य में भी देख रहे हो, दोनों एक साथ आधा आधा। हाँ, ज्योत्सना में भी है यहाँ देखो। तो अगर ऐसा चीज आता है ना, तो हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यज्ञवल्क्य, तो यज्ञवल्क्य ऐसे लिखना है। आपको लिखना है वाल्मीकि, वाल्मीकि। ऐसे कौन कौन लिखा है? क्या लगता है तुम्हें? बीच वाला सही है लेकिन लिखे नहीं। जल्दी से बोलो। क्या लग रहा है? 3 नंबर वाला, ये लग रहा है तुमको? है ये लग रहा है? नहीं तो ये लग रहा था, ये गलत लग रहा है। और किसको क्या लग रहा है? तुमको क्या लग रहा है? बीच वाला 2 नंबर वाला। एक नंबर किसको लग रहा है? 2 नंबर वाला। एक नंबर किसको लग रहा है? ये वाला तुमको? हम लिखे हैं लेकिन वैसे तो ये भी गलत। 4 नंबर। अच्छा, बोले थे 2 नंबर हो गए। तो अब ले दे के बच्चा कौन? अब ध्यान क्या रखना है, म पे बड़ी है और क पे छोटी है, वाल्मीकि। हाँ, और रामायण में कौन सा न रहता है? टवर्गी। इसको ध्यान रखना। एक शब्द सुनना है और फट दे लिख देना है, बिना सोचे। देखते हैं कौन कैसे लिख पा रहा है। हमें तो सोचना भी है। बिना सोचे कैसे लिखोगे? लिखिएगा रासायनिक, और दूसरा लिखिए रसायन शास्त्र। ठीक है, तो हमने क्या बोला था? पहला रासायनिक। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पर क्या है, ये है रासायनिक। रसायन में जब एक प्रत्यय लगाते हैं तो बन जाता है रासायनिक। और एक होता है रसायन शास्त्र, रसायन
शास्त्र, है ना, रसायन शास्त्र। अच्छा देखो रसायन शास्त्र ठीक लिखा, सा ये वाला सा है फिर आधा है ना, अत्र शास्त्र, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कई लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पाई लगाएंगे, करें रसायन शास्त्र, रासायन शास्त्र, ऐसा रा नहीं होता, रसायन शास्त्र होता, रसायन शास्त्र। तो क्या करना है, रसायन, ठीक है। तो पहले र रहेगा और र के साथ जब अंदर जाएंगे तो होता है रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण रासायनिक है, लेकिन किताब जो है, शास्त्र जो है वो रसायन है। तो रसायन शास्त्र और रासायनिक समीकरण, ये बहुत आता है ना केमिस्ट्री में, बार बार ये कंफ्यूजन होता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो लास्ट में इक अगर तुम्हें दिखे, इक जैसा साउंड जब आ रहा है, तो हमको समझना है कि वहां पे शुरू में आ है ना, और जिसमें शास्त्र है उसमें शुरू में अ है, रसायन। अच्छा कोई भी चीजें शुरू होती है ना तो बड़ा सिंपल होता है, जब जब उसको पढ़ते जाते हैं, जब 10-15 चैप्टर पढ़ जाते हैं तो भारी लगने लगता है। तो ट्रिक तो एक्चुअल में इसको नहीं कहेंगे, मतलब समझने जैसा है कि जब हम शुरू करेंगे किताब ना रसायन शास्त्र, तो एक सिंपल है, अ से स्टार्ट होगा रसायन शास्त्र, लेकिन जब पढ़ने लगेंगे तब आएगा रासायनिक समीकरण, और रासायनिक समीकरण इतना भारी होता है, इतना भारी होता है कि अ से तो भारी ज्यादा होता ही आ है कि नहीं। तो रसायन शास्त्र, सॉरी रासायनिक समीकरण, रसायन शास्त्र शुरू हो रहा है तो अ से स्टार्ट हो रहा है, जब अंदर पढ़ेंगे 1-2 चैप्टर, जब रासायनिक समीकरण से मुलाकात होगी तब पता चलेगा आ गया है ठीक है, तो इसको ध्यान रख सकते हैं, रासायनिक समीकरण।